ठीक। दूसरे में कहा है मेघ तुम बड़े परोपकारी हो, तुम जब बरसते हो तो धरती को हरा भरा रस भरी बना देते हो, हरा भरा, और चारों ओर शीतलता प्रदान करते हो। क्या प्रदान करते हो? शीतलता। शीतलता अंडे। इसलिए तू आ मेरे प्रेम रूपी आंसू को ले जाकर उन सुजानों के घर बरसाओ जो मेरी प्रेम पीड़ा को समझ। यही कविता थी, कल के कविता में यही पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें है मुख्य बातें कि घनानंद की हत्या किसने किया? हाँ, ईरान के सैनिकों, चाहे नादिर शाह के सैनिकों। सुना, नादिर शाह कहाँ के सैनिक सिपाही राजा थे? ईरान के। और घनानंद किसके यहाँ काम करते थे? हाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के। मोहम्मद शाह रंगीले, हाँ हाँ। कौन सा काम करते थे? मुंशी का। घनानंद क्या थे? अच्छे गायक और कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, है ना। यही 5 चीज है, ठीक। घनानंद ने कितने काव्य लिखे? 2। कौन कौन? भूल गए? नहीं लिखाए हैं क्या? कल लिखाए हैं। देख ले, देख देख देख। चल चल, कहाँ थे अब? जिसको आना था आ गया, जिसको नहीं आना है नहीं पहुंचा। चलो रेडी करो, अब आगे भी विषय बढ़ानी है। इसको लिखा करके आज फिर दूसरा पढ़ाएंगे। और है किताब निकाल। किसी का भी है ना, गिरा हुआ है। हाँ, ले जाता। रेडी? कहाँ तक कल लिखाए थे? देखो तो। अरे लास्ट कहाँ तक पॉइंट लिखाए थे? वृंदावन में नादिर शाह के सैनिकों ने हत्या कर दी। हत्या जर। हाँ, अगला लिखो। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंस है यह पॉइंट। प्रेम की पीर कवि कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता में, हाँ जी, क्योंकि उनकी कविता में क्योंकि उनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, क्योंकि उनकी कविता में प्रेम की पीड़ा। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, जहाँ है ना रज रज रज, उसी के नीचा में प्रेम की पीड़ा, कोमा मस्ती और वियोग। प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। मिला? नहीं मिला? रज 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 के निचला लाइन में जस्ट प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है, सब कुछ है। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट नहीं लिखी? लिख जल्दी। कौन नहीं लिखा? और रज रज के निचला लाइन में लिखाए हैं, प्रेम की पीर कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। मिला सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलें। लिखो, घनानंद ब्रज भाषा का अद्वितीय कवि है। घनानंद ब्रज भाषा का अद्वितीय कवि है। ब्रज भाषा का अद्वितीय कवि है। लिखे? नेक्स्ट पॉइंट, इनके प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट पॉइंट में देना है, इनके प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाएं
इनके प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, सुजान सागर, सुजान कमा देगा, विरह लीला नहीं मिला है। ये देखो यहाँ पर लाइन पर है, ये दो लाइन बिचला में है ना, इसी पर हाँ नीचे 2 लाइन जो है, ये यहाँ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि तीनों रचनाएं हैं। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि। रसकेली बल्ली इत्यादि। हाँ इत्यादि का मतलब क्या होता है? एक के आदि होता है जो मुंह की स्वाद को बढ़ाता है। लीला सागर सताक होती है भावना सब ऐसे अबे नहीं करते बोल मतलब बोल नहीं हो हिल की बोल रंगप्पा कौन था करते अपने साथ रंगप्पा तो नाम का रेडी लिखो। मेघ का दूसरा नाम पर्जन्य है। मेघ का दूसरा नाम, मेघ समझता है वर्षा। वर्षा। मेघ का दूसरा नाम पर्जन्य है। पर्जन्य पोरो अथा अपोरो जो अथा को नो यो पर्जन्य है। किताबों में लिखल है पहले लाइन में, मासू बाहिनी ले बरसों में पोरो जो अथा को नो यो पर्जन्य है। लिखा हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन आंसर पर। कवि प्रेम मार्ग को अति शुभ क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? किताब देख देख, बोलिएगा फिर से तब ये मैं ना बोलूं, तू देख किताब अपना। सुनबे नहीं किए तो बोलिए। कवि प्रेम मार्ग को अति शुभ क्यों कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? किताब रखो सब अपना अपना, मेरे हिसाब पर मत जियो। भाग भरोसे आलसी जीता है। भाग भरोसे आलसी जीता है। जो कर्मवीर है वो किताब रखता है। कल से लेकर जो कर्मवीर है वो किताब रखता है। और भाग भरोसे कौन चलता है? आलसी निकम्मी। याद रखो, इसलिए किताब रखना बहुत जरूरी है। सर इसका सर घूम रहा जाएगा। हाँ बेटा चले जाओ, आँख भी लाल हो। हाँ रात भर सादे रोज खाया अस्थिर से जाना जरा सा, इधर रास्ता में कहीं गिर जाना, ऐसा नहीं होगा। खा के लेकर चल जाएंगे। नहीं होगा। गिर नहीं देते बिरयानी। साइकिल से आया है ना, पैदल जाना धीरे धीरे करके, साइकिल चढ़ करके मत जाना। ले लो ना मेरा साइकिल। हाँ लगा साइकिल। ये तो दूल्हा पतला है, ये है, रात भर जगह होगा और परेशानी बढ़ गई। यस डांस करता है आपको। हाँ हाँ छोड़ दें कि मैं पकड़ कथी ला? तुम गाछ में गुल खिला, गुलाब लाल हो, गुलाब बाग लाल हो गया। आ जाओ मत। नाटक को लेकर के हाँ बैठ आ जा। लड़की की शादी थी ना, पता नहीं वहीं जाने का किसका था रे? लड़की एक था, इसे मोहल्ला से कार्ड आया था। गए तो देखे 9 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं थी, तब हम लोग करके चले गए। जाने लगा था किसी की शादी में।
अभी तक व्यवस्था नहीं रही। अपनो बोले रे सर पंडित जी शादी कमेली अपना नाम ऐसे बता लीजिए तो वो तो हो गया होगा ना। वो सही सब महीना से रहते हैं, पढ़ेंगे ना। जो हो गया हो गया। यस चलो क्वेश्चन लिख लिया सब। कभी प्रेम को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? लिखो। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को नहीं लिखाई मतलब कुछ नहीं। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को प्राप्ति सब कुछ की होती है। इस मार्ग पर चलने वाले को प्राप्ति सब कुछ की होती है। खर्चा कुछ भी नहीं होता है। खर्चा कुछ भी चलने वाले इस मार्ग पर चलने वाले को प्राप्ति सब कुछ की होती है। इस मार्ग पर चलने वाले को प्राप्ति सब कुछ की होती है। खर्चा कुछ भी नहीं होता है। खर्चा कुछ भी नहीं होता है। खर्चा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ झूठे और कपटी लोग यहाँ झूठे और कपटी लोग यहाँ झूठे और कपटी लोग यहाँ झूठे और कपटी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ झूठे और कपटी लोगों के लिए, कपटी समझता है रे? जलिया छलिया सुना? यहाँ झूठे और कपटी लोग का कोई स्थान नहीं होता है। झूठे और कपटी लोग का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ झूठे और कपटी लोग का कोई स्थान नहीं होता है। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलें बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहू देहू छटाक नहीं। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय क्या है? मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय क्या है? रेडी? यस सर। चले यस सर। देखो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बोलता का है? कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कवि कहना चाहता है कि मन अर्थात माप तौल की बड़ी इकाई, माप तौल की बड़ी इकाई मानी जाती है
मानी जाती है। छटाक अर्थात ग्राम, छटाक अर्थात ग्राम, छटाक अर्थात ग्राम, छटाक अर्थात ग्राम, जो माप तौल की सबसे छोटी इकाई है। छटाक अर्थात ग्राम, जो माप तौल की सबसे छोटी इकाई है। छटाक अर्थात ग्राम, जो माप तौल की सबसे छोटी इकाई है। माप तौल की सबसे छोटी इकाई है। देखा, छोटी इकाई देखा। अर्थात प्रेम अतुलनीय है, अर्थात प्रेम अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अर्थात प्रेम अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अर्थात प्रेम अतुल्य है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। देखा, यस सर, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कदम अगला चलिए। ऐसे लिखा क्वेश्चन, हम कहेंगे तब लिखना। घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? सुने कैसे क्वेश्चन लिखना है। घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद किसे संबोधित है? घनानंद द्वारा लिखित, क्वेश्चन ऐसे लिखो, घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद किसे संबोधित है? घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद किसे संबोधित है? देखिए, घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? और क्यों भी दिया है। घनानंद किसको संबोधित किया रे? मेघ को। किसको संबोधित किया? हाँ, यही लिखना है। लिखो, घनानंद द्वारा आंसर, कोई पीछे नहीं चल रहा है। नो सर। हाँ, घनानंद द्वारा लिखित, घनानंद द्वारा लिखित। ये बोलो रे, दो कलम काहे में रखते हो बुआ? सर पेन है। पेन कहाँ है तेरे पास? मेरे मर गया, दूसरा निकालो। पेन है। हाँ तो देखो देखो, अरे गाड़ी जब नहीं चलती है क्या हो गया? इंजन खराब हो गई, इसमें दूसरा पावर लगना चाहिए ना, तो बैठे रहना चाहिए। तो लोग को यही समझ में नहीं आता है। रिफिल रूपी इंजन जब बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उसमें दूसरा इंजन जोड़ना चाहिए। सुना कि नहीं? तो नहीं रखोगे तो काम चलने वाला नहीं है। बैठे रहो, तब जंक्शन पर गाड़ी पहुंची नहीं, बीच रास्ते में पसंदीदा भूखा प्यासा मर रहा है, इंजन लगाया सर। चल 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 जल्दी चल। क्या लिखा है? घनानंद द्वारा लिखित लिखित द्वितीय छंद मेघ को संबोधित है। द्वितीय छंद मेघ को संबोधित है। घनानंद द्वारा लिखित द्वितीय छंद मेघ को संबोधित है। मेघ को संबोधित है। मेघ को संबोधित है। दिखा रे, क्योंकि क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। परोपकारी होता है क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। वह दूसरों के उपचार के, वह दूसरों के परोपकार के लिए मेघ बड़े परोपकारी होता है। मेघ बड़े परोपकारी होता है। वह दूसरों के परोपकार के लिए, वो दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए जल बरसाता है। परोपकार के लिए जल बरसाता है। जल बरसाता है। दूसरों के परोपकार के लिए जल बरसाता है।
ठीक है? यस जलते हुए जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। जलते हुए जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। जलते हुए जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है रे? मेघ गुड। लाओ संजीवन, लक्ष्मण जी आओ। लाओ संजीवन। जब लक्ष्मण जी को क्या लगा था रे? बर्छी, तीर, तो वो क्या हो गए थे? यही संजीवनी लाया गया था। कहाँ से? हिमालय पर्वत से। किसने लाया? हनुमान। किसने लाया? आपको भी लिखा दिए। मैं क्या एक संजीवनी है। मैं क्या है? जो क्या कर रहा है अभी? क्या लिखाए हैं? जलते प्राण को संजीवनी प्रदान करता है। नहीं, गर्मी से जब मन तपने लगती है, जीवन अब तुम देखते हो पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्षा रानी संजीवनी प्रदान करती है। ऐसे भी स्थिति में वर्षा रानी ना रे, कौन है वर्षा रानी रे? मेघ तेरी नाम है क्या? यानी किसी का नाम है? किसकी नाम है? वो मेघ की। किसकी नाम है? मेघ की। ये नहीं समझ जाना कि मेरी ही नाम कौन दिया। नहीं, दिक्कत नहीं ना, सब नाम याद रखो। मेघ को मैंने क्या क्या नाम रखा? पर्जन्य, वर्षा, और क्या रखा रे? वर्षा रानी, है ना? हाँ, ध्यान रखा करो। तो वर्षा रानी के बरसने से संजीवनी प्रदान हो गई। संजीवनी प्रदान, सारे गर्मी छूमंतर हो गए और झुलसते हुए जीवन को नई जान मिल गई। नई जान मिल गई, है ना? चलो आगे चले। क्या नंबर होगा? कोई दिक्कत? नो सर अच्छा आसान है ना आंसर है यस कि नहीं? हाँ सारे क्वेश्चन हमने कुंजिका से लिखा दिया। चलो दूसरा करो। अरे क्या नंबर होगा अब? 4 नंबर। परहित के लिए देह, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। मेरे मुंह ही मेरी कुंजिका है ना? सारे पासपोर्ट मेरे कलेजे में बंद है। क्या रे? वो सर गए थे खेलने था। अच्छा, क्या चेक कर लिया? वो दूसरे पे हाँ, क्या कहा दिया? बोला प्रदीप सर यहाँ पढ़ता है। वाह, बताओ तक कॉपी देख कर पहचान लिया प्रदीप सर के यहाँ पढ़ता है। देखो वाह रे वाह। ऐसा कौन शख्स था? नाम बता दे। पंछी नाम नाम कौन नाम? बताओ, नाम नहीं जानता। अच्छा चलो ठीक। सोचो ये कि कॉपी देख करके मेरा नाम लोग ले ले कि प्रदीप सर का लिखा हुआ है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? समझ जाता है लोग, सुने कि नहीं? हाँ, अब हर स्कूल के टीचर समझ जाता है ये किसका लिखा हुआ है। सुने कि नहीं? सब जान जाता है। ले देख कर जितने भी पुराने अपने का आया है तो नहीं जानेगा, जितना पुराना का टीचर है ना सब जान जाता है कि प्रदीप सर का भाषा है, ये वो लिखाए हैं। सुना? वो जानता है ये 3, 4, 5 तरीके से बच्चों क्या करते हैं? उत्तर लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। सुना कि नहीं? अब मान लो तुमको अभी लिखाए नहीं, अब फिर दूसरा बैच को पढ़ाएंगे, फिर 2 रकम हो जाएगा तुरंत। दूसरे बच्चों को मुझे तुम्ही को कहेंगे लिखने के लिए, फिर 2 रकम हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि मैं एक उत्तर को कई तरह से जवाब दे सकता हूँ, एक उत्तर को कई तरह से, बस हो गया। चलो आगे। क्या नंबर होगा? 4 नंबर। 4 नंबर। परहित के लिए देह ही कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। लिखो, परहित के लिए देह, परहित के लिए देह, परहित के लिए देह, परहित के लिए देह मेघ धारण करता है। परहित के लिए देह मेघ धारण करता है। परहित के लिए देह मेघ धारण करता है। परहित के लिए देह मेघ धारण करता है क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। परहित के लिए देह मेघ धारण करता है क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। क्योंकि मेघ बड़े परोपकारी होता है। उसका दूसरा नाम,
उसका दूसरा नाम पर्जन्य है। उसका दूसरा नाम पर्जन्य है। उसका दूसरा नाम पर्जन्य है। लिखा मेघ, मेघ लिखा यस सर। बरस, मेघ सुनो रुक जाओ, बरस कर, हाँ मेघ बरस कर, मेघ बरस कर लिखा यस सर। मेघ बरस कर चारों ओर हरियाली और शीतलता, चारों ओर हरियाली और शीतलता, चारों ओर हरियाली और शीतलता प्रदान करती है। हरियाली और शीतलता प्रदान करती है। प्रदान करती है। क्या नंबर होगा ये? 5 नंबर। हाँ 5 नंबर। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहिए। 5 नंबर किताब देख, मैं बोल दूं। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? आज से सब आदमी स्कूल जाओगे अपना अपना? नहीं, 10 वाले नहीं जाओगे। तू लोग तो जाएगी अपना अपना स्कूल। ठीक, लिख डाले। पढ़ाई लिखाई किधरों लिखा ले। मैंने लिखी नहीं लिखा ले। तू लोग एकदम कंपटीशन करके पढ़ो, याद करो, ताकि दूसरों से हम क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। समझे ना? और यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में किसी को अपना चीज देखने नहीं देना है, नहीं तो तेरा समय चल जाएगा, तू बैठे रह जाओगे। सुना? 1.5 घंटे की ऑब्जेक्टिव होती है, 1.5 घंटे की सब्जेक्टिव होती है। तुम किसी को अगर हेल्प कर दोगे तो तब तक में तू ही पीछा हो जाओगे, वो आगा हो जाएगा। पता चलेगा उसको 70 आ गया, हमको 50 से आया, तो तेरी तो मात हो गई। इसीलिए कर किसी से कोई दोस्ती करना नहीं है। परीक्षा में अपना अपना और सब अपना तैयारी करो जम करके। सुने? कोई दिक्कत? आगे चलूं? चलिए लिखिए, क्या लिखा अभी? कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना। लिखिए, कभी कभी अपने आंसुओं को, कभी अपने आंसुओं को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कभी अपने प्रेम रूपी आंसुओं को, कभी अपने प्रेम रूपी आंसुओं को, कभी अपने प्रेम रूपी आंसुओं को, हिल बेटी, यस सर। कभी अपने प्रेम रूपी आंसुओं को उन सुजानों के घर पहुंचाना चाहता है, उन सुजानों के घर पहुंचाना चाहता है। कभी अपने आंसुओं को, कभी अपने प्रेम रूपी आंसुओं को उन सुजानों के घर पहुंचाना चाहता है जो कभी के प्रेम पीड़ा को समझ सके, 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 जो कभी के प्रेम पीड़ा को समझ सके। सुना? वर्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, औरत है। सुना? कहा भी गया है, अभी तक औरतों को समझ ना सके लोग, वो बड़े बड़ों का हालत बिगाड़ देते हैं। जब वो बिगड़ते हैं तो उसका सूरत बदल देते हैं। सुना? महिलाएं जब बिगड़ जाती है तो बड़े बड़ों का क्या करती है?
सूरत बिगाड़ देती है। सुना, सारे सूरत सारे दौलत किसके पास में है? नारी के पास में, माता लक्ष्मी के पास में। किसके पास में है? माता लक्ष्मी रानी के पास में। सुना, कोई दिक्कत? आगे चले, लिखो, व्याख्या करें। रेड है। सब कुछ ध्यान रखा करो, मैं बोलते बोलते बहुत कुछ तुम लोग को सुना देता हूँ। हाँ, कुछ ध्यान में रखा करो क्या क्या बताया गया। सारे धन का खजाना कहाँ है? माता लक्ष्मी के पास में। सुना, हर नारियां भारत की क्या है? लक्ष्मी है। हर नारियां भारत की क्या है? लक्ष्मी है, गौरी है। सुना, दुर्गा है, हाँ, चंडी है, काली है जी। व्याख्या करें, लिखा, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं। समझ सके सर, पीरा को समझ सकेगा। क्या करूँ? व्याख्या करें, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, नहीं लिखा। अगल बगल मुड़मुड़ के देखना, अगल बगल मुड़मुड़ के देख, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या लिखा है, तब मैं चलूंगा। यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं। रेडी, तैयार है? देखो, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, घनानंद द्वारा लिखित, घनानंद द्वारा लिखित, घनानंद द्वारा लिखित अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मोटालन में लिखा है किताब में, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। सबसे ऊपर का लाइन, अरे पगली यही तो है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, उल्टाती है, सामने नजर नहीं डालती है। अति सुधो, प्रस्तुत पंक्ति घनानंद द्वारा लिखित अति सुधो स्नेह को मार्ग है, शीर्षक पाठ से ली गई 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 है। देखिए, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, देखा, प्रेम अतुलनीय है, प्रेम अतुलनीय है, प्रेम अतुलनीय है, प्रेम अतुलनीय है। देखा, इसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, इसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, इसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, इसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। ना इसे बाजार में बेचा जा सकता है, पहले लिखो, ना इसे बाजार में खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना इसे बाजार में खरीदा जा सकता है, ना इसे बाजार में बेचा जा सकता है। ना इसे बाजार में खरीदा जा सकता है, ना इसे बाजार में बेचा जा सकता है। सुने, पहले दधी जन्मा के, पाछे दूहत गाय, बाको बछड़ा पेट में, माखन हाट बिकाए। सुने, पहले दधी जन्मा के, पहले दधी जन्मा के, पाछे दूहत गाय, बाको बछड़ा पेट में, माखन हाट बिकाए। सुनारे, मतलब तो बताएंगे कि पहले दधी जन्मा के, तुम लोग सुना होगा कि कार्यक्रम के पहले शोर हो जाता है कि फलना जगह ड्रामा होने वाला है, नाटक होने वाला है, होता है ना, उसी कहते हैं पहले दधी जन्मा के। और तब जाकर के उसका रहल सहल होता है ना, और तब जाकर के पर्दे पर आते हैं ना, तो ही हुआ पहले दधी जन्मा के, अब पाछे दूहत गाय, अब बाको बछड़ा पेट में, माखन हाट
बछड़ा पेट में है, मक्खन तथा बाजार में बिकना शुरू हो गया। यही है। तो कोई भी कार्यक्रम होने से पहले उसका शोरगुल होता है, प्रचार प्रसार होता है रे। यस सर। तुम देखते हो सिनेमा हॉल में सिनेमा जब लगता है तो पहले उस लाउड स्पीकर से क्या किया जाता है, परताया जाता है ना कि कल से ये होगा। तो वही हुआ कि हम लोग कार्यक्रम को पहले से नियोजित रखें, तैयार रखें कि हमको क्या क्या करनी है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या क्या है। सुन के माँ बाप ना कहे बेटा उठ ना, पढ़ ना, कोरिया वाला काम नहीं करना है, शरीर में गति लाओ, प्रदान करो। और यह देखो हमारे लिए काम कौन कौन है, सुना कि नहीं? माँ का काम बेटी छीनती है, बाप का काम बेटा छीनता है। इस तरह के घर का भी काम उछल पुछल करके कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, सुने कि नहीं? और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तुम अगर काम भी करोगे, पढ़ोगे भी, तब तुम तेज से और तेजी बनोगे, तुम्हें और गति मिलेगी, जान लो। और भाग भरोसे नहीं रहो हमको ये चीज हो जाएगा, जी नहीं, मेहनत करो। चलो आगे, दूसरा ख नंबर तेजी में। भाग भरोसे कौन जीता है? आलसी, निकम्मा। चारों आलसी। चल चल जल्दी चल, समय भी मेरी छोड़ चुकी है। बहुत बोलता है ना, समझा। तुम समझाए। रेडी? यस सर। चले आगे। यस सर। देखो प्रस्तुत पंक्ति घनानंद द्वारा लिखित, घनानंद द्वारा लिखित प्रस्तुत पंक्ति, घनानंद द्वारा लिखित, घनानंद द्वारा लिखित। मो आंसू वाहिनी ले बरसो, मोटा कलम से लिखा हुआ, देख ले कि दूसरा में लाइन में मो आंसू वाहिनी ले बरसो है लिखा हुआ, मिला सबको? ठीक ठीक लिखना, मो आंसू वाहिनी ले बरसो। अरे बेटी यहाँ पर तो मिटाई छो, कैसे लिख गए? याद है? मुंह तो लिख दो यार। दूसरा किताब देख, है वो किताब में लिखा है सब साफ, देख देख गलती हो गले, आप बोलो सही। मो आंसू वाहिनी ले बरसो, देखे यस सर। शीर्षक पाठ से ली गई है, शीर्षक पाठ से ली गई है। देखा? कभी मेघ को संबोधित करते हुए, कभी मेघ को संबोधित करते हुए, कभी मेघ को संबोधित करते हुए, कभी मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, कभी मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, कहते हैं कि हे मेघ तुम बड़े परोपकारी हो, हे मेघ तू बड़े परोपकारी हो। तुम मेरी प्रेम पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हो, तुम मेरी प्रेम पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हो। तुम मेरी प्रेम पीड़ा को अच्छी तरह से समझती हो। आओ आओ मेरे प्रेम रूपी आंसुओं को ले जाकर, आओ मेरे प्रेम रूपी आंसुओं को ले जाकर, आओ मेरी प्रेम रूपी आंसुओं को ले जाकर। देखे, उधर ना देखना, तुम लोग उधर देखो, लुच्चे चलते हैं, हंसते खौसते चलते हैं, उधर देखो, उधर कोई नहीं देखेगा। आओ तुम मेरी प्रेम रूपी आंसुओं को ले जाकर उन सुजानों के घर बरसाओ, उन सुजानों के घर बरसाओ जो मेरी प्रेम पीड़ा को समझ सके, जो मेरी प्रेम पीड़ा को समझ सके, जो मेरी प्रेम पीड़ा को समझ सके, जो मेरी प्रेम पीड़ा को समझ सके।
जो मेरी प्रेम क्रिया को हो गया ना? कोई दिक्कत? नो सर। प्यारे बच्चों, पाठ याद करना तेरा काम और तुम्हें प्रतिदिन पाठ से आगे करना मेरा काम, है ना? मैं लिखाते जा रहा हूँ, आपका कॉपी भरते जा रहा है, आप फेर भी करते जा रहे होंगे, यस सर। तो आप ध्यान भी रखें, थोड़ा थोड़ा याद भी रखें। थोड़ा सा पीछे का मैं सबक ले लूं, उधर से बताएगी मालिन किसको कहा गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ मालिन, तू पल दे, हम उसको पूछे तो तू बोल दी ज्यादा करके, मैं मूल्यांकन कैसे करूं? अरे रे खड़ा हो जा, मलिबा के है रे, देखो बेटा भूल न गई क्या है? श्री कृष्ण है, सुन करके कहा यही दिक्कत है। बैठ बैठ, थैंक यू। पुर्जा नाम लिख करके नहीं देगा, कल दे देना। देखो पैसे के साथ साथ पुर्जा दिया करो, तो दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अपना नाम, मोबाइल नंबर, मोहल्ला, ये 3 चीज लिखना है पुर्जे में। सुना, अपना नाम, मोहल्ला, मोबाइल नंबर, ताकि उस डायरी में हम क्या करते हैं उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। केवल 1000 रुपये। चलो बोलेगा यहाँ से, ननकाना, नन किसका जन्म स्थल है? इधर से बताएगा, गुरु नानक का। किसका जन्म स्थल है? गुरु नानक का। उधर से बोलेगी सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। बहुत अच्छा। चलो अब इधर बीच लाइन से बोलेगी, कोई बोलेगा, सुना, ध्यान देगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी रचना है? गुरु नानक की है। हाँ गुरु नानक की। गुड, वो टीम जीत गया, ये टीम हार गया। देखा, बीच वाले टीम हार गए। अरे यार देखा ना, तुरंत में हार गया ना। यस सर। ऐ, उतना बोलो मत, बोलेगा तब मारेंगे। तो ध्यान हो सुनने पर, ध्यान हो जवाब देने पर, गप पर नहीं। हम आपके साथ गप करते हैं, तुमको 1 घंटे मेरे साथ बितानी है, कभी गप में हम समय लेते हैं किसी का? तुम जाओगे तो लोग जिस दंग डंग देते रहता है। हम जो भी तुमको करते हैं ज्ञान की बात करते हैं ना। एक को बात हम जब तक बोले तो फिर हम चाहते 1 घंटा मेरा खुशी से बीते, मेरे बगिया में सारे फूल खिले, सुना, गुल खिले, मेरा गुलजार बाग लाल हो जाए, हम यह चाहते हैं। और तू लोग चाहते को मुरझा जाए। सुना ने, याद रखो, बगीचे में सारे फूल खिले और एक फूल मुरझा जाए तो जानो माली चोर होता है। माली चोर होता है। माली का काम है सब फूल को क्या करना, खिला करके रखना, हंसा करके रखना, तब वो माली है। आधा को सुखा दे वो माली जानो चोर है, वो वाटिका में पानी देता नहीं है। ठीक, तो तुम यह जान लो, जिस वाटिका में मैं पढ़ने जाता हूँ उस वाटिका के माली चोर है या ईमानदार है? चोर है या? समझ सकते हो, है ना? तुम जहाँ ज्ञान लेने जाते हो उस ज्ञान रूपी सरोवर में, उस ज्ञान रूपी क्या सारे कमल खिलते हैं या नहीं खिलते? ये भी एक सरोवर है, ये भी एक तालाब है। इस बगिया में सब फूल खिले, बगीचे में सब फूल खिले, मेरा ध्यान यह रहता है। मैं सब पर ध्यान देता हूँ, लेकिन कमजोर बच्चे देखा ना क्या हो गया, लिखने के भय से। अब देखो, जब ये चीज तुम नहीं लिख सकते हो तो मैथ में कुछ पढ़ सकते हो? एक को लाइन बताओ तो ना, a+b का होल स्क्वायर भी नहीं जानेगा। अरे बेटा तुम न जानते हो, जो लिखना नहीं जानता वो जानेगा? मैं कहेंगे a+b का स्क्वायर का शुद्ध करके दिखा, दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा, सूत्र उसको याद नहीं है ना? घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल पूछ देंगे तो सब गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ नहीं जानता हूँ, मैं मैथ भी जानता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं। सुने, ये सब विषय हम ही पढ़ाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, हवा पीने के लिए? इसी लेकर के प्यारे बच्चों, खत्म जो विषय हो, कोई भी मास्टर एक सब विषय पढ़ाएगा, कभी जिंदगी में वो पढ़ा नहीं सकता है ना, उसका विषय खत्म होगा। सुने, कभी नहीं खत्म होगा। इसी लेकर के जान लो, जहाँ सब विषय की पढ़ाई हो रही है वहाँ कभी पढ़ाई पूरा नहीं होगा। सुने, वो कुंजिका, पासपोर्ट, मोबाइल देखते रह जाएगा, वो लिखाते रह जाएगा, समय बीत जाएगी। इस पर ध्यान रखना। चलो बेटा निकलो, फिर हम लोग कल मिलेंगे।